Audio Jungle. स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे फाइंड करोगे। बिल्कुल एकदम स्टूडेंट्स, इसमें आप कैलकुलेटर से निकाल करके भी चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है वो 2 डिजिट तक बिल्कुल करेक्ट आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक ये जो है शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से इसको करेंगे। मान लीजिए हमें √7 का जो है रूट फाइंड करना है, 7 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जो 7 है, ठीक है, ये किस नंबर के जो है नियर अबाउट है। ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स देखिए 9 का रूट पता होता है कि 9 का रूट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो √7 को हम क्या लिख सकते, ये आ जाएगा हमारा √9 - 2। ये मान के चलिए बाहर भी लिख सकते हो, उसको अंदर भी लिख सकते हो, उससे कोई, चूंकि ये टेक्निक है, लास्ट में जो आंसर आएगा उससे मतलब है। तो √9 - 2। अब इसमें करेंगे क्या हम कि 9 का रूट जो है वो 3 होता है, 9 का रूट 3 होता है, फिर माइनस और फिर यहाँ 2 लिखा है। तो यहाँ पर जो नंबर है 3, इसका डबल करके यहाँ पर लिख देंगे हम। कितना लिख देंगे, 3 - 2/6। ठीक है, तो 3 - 2/6 लिख देंगे। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 - 1/3। अब 1/3 की वैल्यू निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 9 - 1/3। ये कितना हो गया, 8/3 आ गया, 8/3 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 × 2 = 6। ठीक है, अब 2 बचा, 3 × 6 = 18। तो 2.66 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2.66। अगर इसको हम कैलकुलेटर से निकाल के देखें तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका आ रहा है 2.645। ठीक है, अगर कैलकुलेटर से हम इसका निकाल के देखें तो 2.645, यानी उसके, ठीक है, नियर अबाउट जो है, अप्रोक्स में, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, 1 डिजिट तक मिल रहा है। ठीक है, अगर हम उसका कैलकुलेटर से निकालें तो ये आ रहा है 2.64575। ठीक है, इस तरीके से इसका आता जाएगा। तो इसको हम 2.65 लिख सकते। कितना लिख सकते, 2.65। तो बिल्कुल मतलब 0.01 का डिफरेंस है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना चलता है। तो अब अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है स्टूडेंट, तो कम से कम आप इस तरीके से वैसे आप निकालोगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो एक तो देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए हमें √8 का निकालना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 - 1। तो ये हो जाएगा 3 - 1/6। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, तो ये आ गया 17/6। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 × 2 = 12, बचे 5। ठीक है, अब 5 बचा तो 50 हो गया, 6 × 8 = 48, 2 बचे। ठीक है, फिर इसके बाद 20, तो 6 × 2 = 18, तो 2.82 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, √8 का निकालेंगे तो 2 पॉइंट, ठीक है भाई, 6 × 2 = 12, 5 बजे, 6 × 8 = 48, 2 50, 6 3, हाँ यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 2.83 जो है वो इसका। तो इस तरीके से 8 का भी हम निकालेंगे। अब 9 का हमें पता ही है 3 होता है। अब मान लीजिए हमें √10 का निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें अब क्या करेंगे, क्योंकि 9 के नियर अबाउट है ये, तो ये हो जाएगा 9 + 1। ठीक है, तो 9 का पता है हमें, 3 + 1, यहाँ पे यहाँ जो नंबर लिखा है उसका डबल करके यहाँ लिख देते, तो 3 + 1/6, तो ये आ गया 19/6। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, 3 हो गया। अब बचा 1, 10, तो 6 एकम 6, फिर 4 बचे, तो 6 × 6 = 36, तो 3.16 आ जाएगा। ठीक है, √10 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.16 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 7 का निकाल दिया, 8 का निकाल दिया, 10 का निकाल लीजिए, और जिसका निकालना है उसका भी आप निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए √19 का निकालना है। ठीक है, 19 का रूट हमें निकालना है।
तो 19 का कितना हो गया, चूंकि 16 के नियर अबाउट है ये, ठीक है। 16 का रूट जो है वो 4 होता है, तो 16 प्लस 3, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो 4 प्लस 3/4 का डबल 8। तो अब इसके बाद जो है देखिए 8 चौको 32 और 3 35, 35/8 आ गया, ठीक है। 35/8 आ गया, तो 8 4 जा 32, फिर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो 8 4 जा 32 हो गया। अब बचा कितना, 3 बचा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 3 जा 26, ठीक है। 8 3 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24 आ गया। अब यहाँ पे बचा 6, ठीक है। तो 8 7 जा तो 4.37 आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 4.37 जो है इसका आ जाएगा। अब मान लीजिए इसका अगर हम कैलकुलेटर से निकाल करके देखें स्टूडेंट्स, 19 का जो रूट है वो कितना आएगा, ठीक है। रूट के अंदर 19, तो यही आ रहा है स्टूडेंट 4.358, ठीक है। तो इसका भी 4.37 आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेट नहीं, लेकिन उसी के बिल्कुल जस्ट नियर अबाउट, यानी 0.01 का जो है डिफरेंस हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। अगर एक डिजिट तक आप देखोगे बिल्कुल सही आएगा, 4.3 अगर हम लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकालना था। अब अगर स्टूडेंट देखिए हम बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें निकालना हो, ठीक है, मान लीजिए हमें अब 3 डिजिट का निकालना है, अभी तक हम बात करते रहे 2 डिजिट की, तो इसी तरीके से उसी का करेंगे। मान लीजिए हमें 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। अब ये आपको रूट निकालना है 101 का, ठीक है। स्क्वायर रूट 101 का हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 + 1, ठीक है। तो 100 का 10 हो गया, तो 10 + 1/20, ठीक है। तो जब अपन 1/20 करेंगे, देखिए 10 प्लस, अब 20 से डिवाइड करोगे 1 में तो पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 10.05, कितना आ गया, 10.05 आ गया, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 102 अगर आपको वैसे देखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 8th क्लास की हमारी आप वीडियो देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर मान लीजिए 102 का हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 2/, ठीक है, 20, ये आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10.1 आ जाएगा, ठीक है। 10.1 इसका हमारा आ जाएगा 10.1। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स किसी का भी आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल जो है उसी के सही आता है इससे। तो इस तरीके से 3 डिजिट का हमने बता दिया आपको। अब मान लीजिए अगर हमें रूट 141 का निकालना है, ठीक है। तो रूट 141 का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो 144 जो है 44, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें से कितना लेस कर देंगे, 3 लेस कर देंगे, तो 12 - 3/24 आ गया ये, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 1/8 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 95/8, ठीक है। अब इससे डिवाइड करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो जो भी आएगा आपका, क्योंकि 12 है ये, ठीक है, तो 141 है तो 12 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/888, ठीक है। तो 11.87 आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा हमारा 11.87, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमें ये करने थे।
तो ये हमने आपको बता दी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्यूब रूट स्टूडेंट्स आपको किस तरीके से फाइंड करना है। थैंक यू।